बारहा इस बात को कहा करता हूँ मैं कि इंसान चाहे कितना भी पढ़ लिख क्यों ना जाए, चाहे वो वकील बन जाए, चाहे वो जज बन जाए, चाहे वो कलेक्टर बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन उसकी तरबियत जिस माहौल में हुई होती है, जिस गंदगी में, जिस गलाजत में उसकी तरबियत होती है, जब वो बात करता है तो उसके लहजे से, उसकी बातों से ये अंदाज़ा होता है कि इसकी तरबियत कितनी गंदगी में, कितनी गलाजत में हुई है इसकी तरबियत। चाहे वो कितनी भी उम्र क्यों ना हो जाए, तो वो बात वैसे ही करता है जैसे उसकी तरबियत जिस माहौल में रहा होता है, जैसे उसके संस्कार होते हैं। हिंदू मुस्लिम कर करके, JSR के नारे लगा लगा के इस मुल्क में ऐसी नफरत घोल दी गई है कि जिसको देख करके लगता है कि हाँ, इस मुल्क को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ, हम और आप आए दिन देख रहे हैं इस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं कि बर्बादी के गहने पर ही खड़ा है ये मुल्क। जाने भी जा रही हैं, लाखों का, करोड़ों का नुकसान भी हो रहा है, काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं। बहराइच का मामला हमारी और आपके मद्देनज़र है। हम और आप देख रहे हैं किस कदर नफरत बीज खोल दिया गया JSR के नारे लगा लगा कर और हिंदू मुस्लिम कर करके। ज़बरदस्ती मुसलमानों को पकड़ करके JSR के नारे लगवाए जाते हैं। नहीं अगर वो कहते हैं तो फिर उनके साथ में बदसलूकी की जाती है, उनके साथ में ज़्यादती की जाती है। एक मामला गाज़ियाबाद से निकल करके सामने आ रहा है। एक मौलाना, एक हाफिज़ साहब या फिर एक कारी साहब एक बच्चे को अरबी पढ़ाने के लिए जाते हैं किसी सोसाइटी में फ्लैट होगा, वहाँ पर किसी बच्चे को अरबी पढ़ाने जाते हैं, कुरान पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर जब वो लिफ्ट में कदम रखते हैं तो वहाँ पर जब लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पर एक अंधभक्त साहब खड़े हुए होते हैं। देख करके तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब बड़ा कोई अधिकारी हैं, सूट बूट कोट पैंट। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वीडियो भी दिखाऊंगा आपको, मैं उसकी फ़ोटो भी दिखाऊंगा उस बंदे की। जैसे मैंने अभी कहा कि पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है बाकायदा। जब वो दरवाज़ा खोलते हैं हज़रत, तो उसमें वो साहब खड़े होते हैं, अंधभक्त साहब। वो कहने लगते हैं, भाई मौलाना तुम्हारा यहाँ का क्या काम है, तुम्हारे यहाँ पर क्या काम इस सोसाइटी में। वो भी उसी में रहने वाला होगा, शायद हो सकता है। तो उसने तड़ दिखाई ना, 2 रुपए का मकान उसने भी उस फ्लैट में, उस सोसाइटी में ख़रीद लिया होगा शायद, तो वो रहता होगा वहाँ पर। तो उसने अपनी तरबियत जाहिर की, उसने अपनी संस्कार जाहिर की कि संस्कार कैसे संस्कार हैं उसके। उसने कहा, मौलाना तुम्हारा यहाँ क्या काम है। हज़रत कहने लगे कि मैं यहाँ बच्चे को पढ़ाने जाता हूँ, अरबी पढ़ाने जाता हूँ, कुरान पढ़ाने के लिए यहाँ पर जाया करता हूँ अक्सर। तो अचानक उससे मुलाकात हुई तो उसने कहा भाई साहब लगाइए जय श्री राम के नारे, जय श्री राम बोलिए। उन्होंने कहा कि साहब मेरा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, मैं क्यों बोलूँ। और सही बात है भाई, क्यों बोले हम, तुम रखो ना अपने पास। हम नहीं अपनाते किसी के मजहबी नारे को, हम नहीं अपनाते, तुम रखो अपने पास, चाहे वो नारे लगाओ, तुम्हें कौन रोकता है। हम किसी को नहीं रोकते, हम तो सिर्फ एक अल्लाह के मानने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। लगाइए ना नारा, आप चाहे जो नारे लगाइए, चाहे किसी की पूजा करिए, आप किसी की इबादत करिए, हमें मतलब नहीं है, हम नहीं रोकते तुम्हें। लेकिन हमारे मज़हब में अपनी दखलंदाजी बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में क्या होता, उसने क्या किया, उसने लिफ्ट का बटन दबाया और उनको बाहर निकाल दिया लिफ्ट से। 2-1 लोग अंधभक्त और होंगे वहाँ पर, उनको भी इकट्ठा कर लिया उसने और कहा कि ये मौलाना का क्या काम है यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, और हमारी सोसाइटी में ये कहाँ से आ गया। और बदतमीज़ी से जो जुमले में बयान नहीं कर सकता, इस जुमलों में आप समझ सकते हैं किस तरह से उन्होंने ज़्यादती की उनके साथ में। उनसे कहा कि उनके साथ ज़्यादती की, उनसे कहा जय श्री राम के नारे लगाओ। उन्होंने कहा कि हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता, हम नहीं लगाते। तो उनमें से एक शख्स कहने लगता है कि आप जाइए मौलाना यहाँ से, वहाँ से वो चले आते हैं। ये मामला 22 अक्टूबर का है और वहाँ से जो वीडियो निकल कर के सामने आई है मौलाना की, मौलाना आलमगीर नाम है इनका। मैं चाहता हूँ आप लोग इनकी वीडियो को भी देख लीजिए एक बार। जी मौलाना साहब, मुझे आप बताएं क्या आपका नाम है, कहाँ पर रहते हैं और आज आपके साथ क्या हुआ, पूरे वाक़या बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आलमगीर है, मैं शाहवीरी में रहता हूँ और मैं तकरीबन 8 बजे पंचशील गाजियाबाद क्रॉसिंग पे पढ़ाने जाता हूँ। ठीक है। जैसे मैं लिफ्ट के अंदर गया तो एक आदमी और भी था उसमें, तो वो हमारे साथ गौर से देखने लगे। गौर से देखने के बाद वो हमसे पूछने लगे कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाते हो? अरबी पढ़ाता हूँ। तो अच्छा तुम्हें अभी बताता हूँ मैं। अच्छा तुम्हें अभी बताता हूँ मैं। जय श्री राम बोलो। मैंने ये उसने लिफ्ट के अंदर कहा, लिफ्ट से बाहर निकल के कहा? लिफ्ट के अंदर ठीक है। जय श्री राम बोलो। ठीक है। तो मैंने नहीं बोला। ठीक है। फिर फर्स्ट फ्लोर में लिफ्ट वो करके बाहर निकाला, वो भी निकला। फर्स्ट फ्लोर पे निकल गया? हाँ। आपको जाना कितने फ्लोर पे था? मुझे 1603 में जाना था। 16 फ्लोर पे जाना था, लेकिन आपको कहाँ निकाला? फर्स्ट पे निकाल लिया, फर्स्ट फ्लोर पे बाहर निकाल लिया। जी। तो फिर एक आदमी को और बुलाया वो, तो उनसे कहने लगे कि नहीं देखो ये मुल्ला जी को पढ़ाने जा रहे हैं ये बच्चे को, कब से मुस्लिम आने लगे यहाँ। तो उन्होंने अच्छा मुस्लिम आने लगे यहाँ पे। तो फिर वहाँ भी वो कहने लगे कि जय श्री राम बोलो।
फिर मैंने नहीं कहा। फिर उनके साथ नीचे आया वो दोनों आदमी के साथ। फिर दूसरा आदमी ने हमसे कहा कि मुल्ला जी तुम यहाँ से निकल लो जल्दी से। फिर वो कहने लगे कि अपना मोबाइल नंबर दो। तो आपके पास मोबाइल नंबर है इनका? हाँ मोबाइल नंबर है। नंबर बताइए। 00। कोई फोटो वगैरह है आपके पास उनका? उनका व्हाट्सएप पे मैंने फोटो भी ले लिया। ये उनका फोटो है जी, यही आदमी है वो। दिखाइए हमको, फोटो नहीं आ रहा है उनका मोबाइल से। अच्छा ये आदमी है वो जी। हाँ, ये साहब हैं जिन्होंने आपको लिफ्ट में पकड़ा था और बाहर लेके आए थे। जी जी ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर वो दूसरा आदमी ने हमसे कहा कि यहीं से निकल लो तुम जल्दी से। तो मैंने निकल गया वहीं से और वो मेरे पीछे लेकिन नहीं आया वो। बाहर निकल गए? हाँ बाहर। तो दूसरा आदमी ने हमें बचाया। एक आदमी ने कहा कि आप यहाँ से निकल जाइए। देखा आपने इस वीडियो को, देखने में कितना पढ़ा लिखा समझदार आदमी लगता है, लेकिन कितनी गिरवी, कितनी ओछी, कितनी गंदी हरकत की इस बंदे ने, इस शख्स ने। आखिर क्या हो रहा है ये हमारे इस मुल्क में? क्या फ़ायदा इससे मिला? कुछ मुझे बताइए ज़रा। ये हिंदू मुस्लिम कर करके नफ़रत घोल के आपस में कोई एक फ़ायदा तो मुझे कोई बता दे ज़रा कि ये फ़ायदा हो गया। बर्बादी तो हो रही है, नुकसानात तो काफ़ी हैं, हम बता देंगे आपको, काफ़ी नुकसानात हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है इससे। हाँ फ़ायदा हो सकता है वक्ती तौर पर, राजनीतिक नेताओं को फ़ायदा इससे हो सकता है लेकिन वक्ती तौर पर, लेकिन हमें इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इस मुल्क में नफ़रत के सिवा कुछ और नहीं बचा। इस मुल्क को बिल्कुल समझ लो तबाह बर्बाद करने की कोशिशें हो रही हैं। क्या मिलता आखिर ये सब कुछ करके? अब तो टीचर भी, पढ़ाने वाले भी महफूज नहीं रहे इस मुल्क में। बताइए किस कदर ये JSR के नारे लगा लगा करके, किस कदर ये हिंदू मुस्लिम कर करके इस मुल्क में नफ़रत का बीज बोया जा रहा है। JSR के नारे बोलते हैं नफ़रत की जगह आप। JSR के नारे, जय श्री राम, क्या मतलब है भाई जय श्री राम का? जय श्री राम का मतलब क्या यही नफ़रत फैलाई जाए? नफ़रत की जगह इसको इस्तेमाल करते हो आप, लड़ाई दंगों में इसको इस्तेमाल करते हो आप जय श्री राम के नारे। क्या मतलब है इसका? अभी तक किसी मुसलमान को देखा आपने किसी ने कि किसी से कहा हो कि अल्लाह, भैया एक वीडियो तो मुझे दिखा दे, कोई एक वीडियो कोई मुझे दिखा दे इस तरह की कि किसी ने किसी हिंदू से, किसी भी गैर मुस्लिम से पकड़ करके उससे कहा हो कि लगाओ अल्लाह अकबर, बोलो अल्लाह अकबर। बताओ मुझे कोई एक वीडियो तो ऐसी दिखा दो। तुम क्यों उस कदर नफरत फैला रहे हो इस मुल्क में? क्या मिलता है, हासिल क्या होता है इससे? आखिर मुझे बताइए आप। अब सवाल यह है कि शासन और प्रशासन क्या कदम उठाता है इसके खिलाफ, इस शख्स के खिलाफ? क्या इसको सज़ा होगी? क्या इसकी गिरफ्तारी होगी? इस पर कुछ कार्रवाई होगी? अब इस चीज़ का इंतज़ार है हमें। की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क में अमन और सुकून कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जहाँ कहीं परेशान मुसलमान हैं सब परेशानियों को दूर फरमाए। जो बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं अल्लाह पाक उन सबको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। खुसूसियत के साथ मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको जायज़ रोज़गार अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी अगर किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अजीज़ व क़ारिब मुहब्बीन मुतअल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला मराज से अल्लाह पाक शिफा याबी अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक सालिह औलाद अता फरमाए। जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को नेक सालिह बनाए। जिन हमारे भाइयों बहनों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं अल्लाह पाक उनको नेक रिश्ते अता फरमाए। जिन लोगों ने, जिन भाइयों बहनों ने कमेंट्स के ज़रिए दुआओं की दरख्वास्त की है अल्लाह पाक सबकी दिली जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। सबको जुमला परेशानियों, अल्लाह पाक सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमाए। आका के सदक़े में हमारी इन दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।